कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में सुखी कोई नहीं, किसी से पूछने जाओ। अच्छा आजकल एक ही बात की लड़ाई है, उन्होंने कहा बेटा के पास क्या बोले बात नहीं मानता, घरवाली के पास क्या बोले बातें नहीं सुनता, पिताजी के पास क्या बोले बातें नहीं सुनता। भगवान की भी यही शिकायत है, भक्त बात ही नहीं सुनता। भक्त की भी यही शिकायत है कि भगवान भी बात नहीं सुनता। सबकी एक ही शिकायत, भगवान बातें नहीं सुनता। किसी की बातें क्यों नहीं सुनता? घरवाली कहती है पति बात नहीं सुनता, पति कहता है पत्नी बात नहीं सुनती, पत्नी कहती है भगवान बात नहीं सुनता, और भगवान कहते भक्त बात नहीं सुनता, भक्त कहता है भगवान बात नहीं सुनता। लड़ाई सबकी एक ही बात पे बातें नहीं सुनता। समय से बात की बात का है। अरे भैया बातें ही सुनना शुरू कर दो तो सभी कोई तुम्हारी बात सुन। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी भैया सुखी राम के दास। राम का दास जीवन में कभी ना हो उदास। आपने कभी राम के दास को उदास नहीं देखा होगा, कभी जिंदगी में आनंद में रहता है भगवान का दास है। और भैया भगवान का दास बनने में बड़ी फायदा है। दुनिया आपका सम्मान करेगी राम के दास में है। आज देखो ना, हम सबके बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र खटीक जी का भी आगमन हुआ था। उन्होंने इतनी सरलता के साथ पूजन किया, जतन किया, और बड़े प्रेम के साथ कम से कम आधा घंटा बैठ करके गए, आशीर्वाद लेकर के भी गए। तो मैं तो सीधी एक ही बात जानता हूं, एक ही परिभाषा मुझे रटी है कि राम के दास जीवन में फिर कभी ना होंगे उदास, कभी उदास नहीं हो सकते। भगवान इसीलिए संसार में प्रतिपाल संसार में आया है। देखो ना, 90 वर्ष की आयु नंद बाबा की है गई। जिस नंद बाबा के घर में किसी भी प्रकार की कोई भी संतान होने की उम्मीद नहीं थी, 90 वर्ष के बाद उस नंद बाबा के घर में संतान तो हुई है, अच्छी बात है, लेकिन संतान के रूप में स्वयं भगवान पधारे है, बहुत बड़ी बात है। विचार करो, भगवान किसी के घर पे भी आ सकता। भगवान कह रहा है बस अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को क्या रखो, बोले बस बस सीधी बात है निर्मल रखो। भगवान ने जन्म लिया। भगवान की जो बुआ थी सुनंदा दौड़ करके गई, है गयो है गयो है गयो है गयो। सबने पूछा अरे बाबरी का है गयो? अरे बहन का बताऊं तुम्हें, तुम्हें तो न कहीं पतो ना है। अरे का है गयो बता तो सही। ना बताऊंगी, नंद बाबा को आने दो, उन्हीं को बताऊंगी, उन्हीं से फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा? हाँ अच्छा, बोले बिल्कुल। अब तो महाराज नंद बाबा सामने आ गए। नंद बाबा है गयो? नंद बाबा कहते अरे बाबरी का है गयो, पहले ये तो बता का है गयो। ऐसे ना बताऊंगी, पहले अपना नैंग लूंगी तब जाके बताऊंगी का है गयो। अच्छा नैंग क्या चाहिए? अरे नंद बाबा अब तो 9 लाख हाल लूंगी। अच्छा 9 लाख हाल लेगी? क्लियर है बात? बोले हाँ 9 लाख हाल लूंगी। 9 लाख क्लियर? बोले हाँ। बिना 9 लाख के नहीं मानेगी? बोले नहीं। नंद बाबा ने गोदरेज की चाबी उठाई और सीधी सुनंदा के हाथ में दे दी। ले बहन तेरी संतान है गई, तेरी बात है गई, बता तो सही कहाँ है गए हो?
अरे बोले नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बन गए, आपके घर में लाला का जन्म है गयो। नंद बाबा ने जब इतना सुना, मेरे घर में लाला का जन्म है गयो है, क्या बात करती है, झूठ तो ना है बोलती है? बोले बिल्कुल ना है, लाला का जन्म है गयो नंद बाबा, क्लियर बात है? बोले बिल्कुल लाला ही है गयो। लाला? बोले हाँ। नंद बाबा ने दौड़ करके सीधे नंद भवन जाने से पहले सर्वप्रथम 99,000 गायों का दान कर दिया। 99,000। ऐसी गैया नहीं 10-10 लीटर दूध देवे वाली गैया। तुम्हारे तो क्या करत, गौ माता को उपयोग करके दूध निकाल के और गौ माता का क्या करत, रोड पे छोड़ दे जाओ। लेकिन नंद बाबा ने क्या किया, नंद बाबा ने गौ माता की सेवा की और नंद बाबा ने 99,000 गायों का दान कर दिया एक सांस में। पूरा नगर बड़ा भारी प्रसन्न, नंद बाबा भी बड़े भारी प्रसन्न। अरे भैया मेरे घर में लाला का जन्म है गयो। पूरा ब्रज, जितना भी ब्रज है, मानो ब्रज भी पूरा संपूर्ण प्रसन्नता में आ गया, पूरी प्रसन्नता। सारा ब्रज इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। और सारा ब्रज प्रसन्न होकर के लाला के जन्म उत्सव में खूब आनंद ले रहा है।